वेलकम टू सिनेमैन और मैं हूं आपका दोस्त फ्रेंडली नेबरहुड सिनेमैन। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं, रिकैप रिव्यू टोक्यो रिवेंजर्स पार्ट 2 जो कि है एपिसोड 13 से लेकर 24। और सीजन 1 बेसिकली आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप लोग सर्च करोगे तो एक है जो कि पता नहीं कैसे डाल दिया है पूरा सीरीज, एंड कॉपीराइट भी नहीं आया। म्यूजे एशिया करके कोई है, उसने डाला है। तो सीजन 2 तो आउट हो गया है 5 एपिसोड, मगर दिक्कत यह है कि सिर्फ एपिसोड 1 इंग्लिश डब हुआ है और बाकी एपिसोड वही जापानीज में विद सब टाइटल्स। तो देखता हूँ अगर जब अगर देखो मैंने पूरा सीरीज ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में देखा है फर्स्ट वाला। तो अब मैं जापानीज में देखूंगा ना तो एकदम वो वॉइस वाला इशू हो जाता है, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं वेट करूंगा अभी, और इसके बाद एओटी सीजन 4 का भी मैं रिव्यू डाल दूंगा, सीजन 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। तो रेडी रहना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एपिसोड 13 में हमें फ्यूनरल सीन दिखता है, हिनाता का फ्यूनरल सीन, जहाँ पे अपना ताकेमिशी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर ताकेमिशी को हिनाता की मम्मी हिनाता का नेकलेस देती है, जिसे देख के वो और भी इमोशनल हो जाता है। और मालूम चलता है कि ड्रेकन की मौत इज इन द की, और ड्रेकन की मौत अगर हो भी जाती है तो फ्यूचर इतना नहीं बदलता, और ड्रेकन की मौत नहीं भी हुई है तो फ्यूचर में इतना नहीं बदला है। किसुकी मेन विलेन है जो कि पावर के लिए और गुस्से के लिए, मतलब हेटरेट के लिए कर रहा है ये सब। और ड्रेकन अभी प्रिजन में है जो डेथ रो पे है, और मर्डर का है उस पर चार्ज, तो उम्र कैद है शायद उसको, और वो फांसी होने वाली है इसको, ड्रेकन को। और अब एक बहुत ही लंबा रास्ता है, मतलब अभी अपना ताकेमिशी को तोमाकी का लीडर बनने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता, एक पजल है जो कि सॉल्व करनी है। और इसमें एपिसोड में हमें दिखता है कि ताकेमिची तोमाकी ज्वाइन कर लेता है, और माइकी और ड्रेकन और ताकेमिशी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वो कैसे पास्ट में वापस ट्रैवल करता है वही दिखाए जाते हैं। बात करते हैं एपिसोड में मालूम चलता है कि कीसुके कैप्टन बन जाता है 3rd डिवीजन का, और ताकेमिची ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो गुस्से में आके किसी को इतना बड़ा मुक्का मारता है कि उसका मुंह लाल हो जाता है, और बहुत ही शॉकिंग सीन था। फिर वहीं आ जाता है बाची, और वो ताकेमिशी को बहुत ही बुरा मारता है। फिर मालूम चलता है बाची बैन था, वो कोई भी तुमान गैंग की मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता था, और मालूम चलता है कि वो माइकी का चाइल्डहुड फ्रेंड था। माइकी, ड्रेकन, मित्सुआ, पा और बाची, और एक और मेंबर है, अभी सीक्रेट है, अभी उसके एंट्री नहीं हुए हैं। इन लोगों ने मिलके तोमान गैंग स्टार्ट की थी, और माइकी अब चाहता है कि ताकेमिशी पाची, जो कि अब वलहला में चला गया है, उधर से वापस लाए। और कीसुकी को अगर वो चाहता है कि वो तोमान से निकले तो वो बाची को लाना है। अगर ताकेमिची फेल होता है तो माइकी उससे जान से मार देगा। और फिर हमें मालूम चलता है कि 6th मेंबर कौन होगा, मगर वो बाची का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है, हमें थोड़ा सा ग्लिम्स दिखता है 6th मेंबर तोमान गैंग का, और वही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड है कि तोमान में 100 एक्टिव मेंबर्स थे, जब मोबियस डिस्बैंड होती है तो 100 से 150 हो जाते हैं, मतलब 150। और रिमेनिंग मेंबर्स सूजी हानमा की वेलेला ज्वाइन कर देते हैं, जिसमें 300 एक्टिव मेंबर्स हैं। और वो अभी जो सूजी हानमा है वो एक एक्टिंग लीडर है वलेला का, और वेलेला को बोलता जाता है जो हेडलेस इंजुंग है, काजुतोरा काजुतोरा हानामिया। वेलेला नंबर 3 एंटर करता है ताकेमिशी की क्लास में, यहाँ पे उसके साथ उसके दोस्त रहते हैं फेरोशियस 5 जो है अपने। तो तोमान बहुत ही बड़ी एनिमी है वेलहला की, और वो जो ताकेमिशी है वो चाहता है कि सॉरी, वो जो काजुतोरा है वो ताकेमिशी से बोलता है कि भाई तू मेरे बेस वेलहला के बेस चल। ताकेमिशी बहुत सोचता है, मगर वो फिर सोचता है कि चल भाई चला जाए। फिर हमें फिर बैक स्टोरी दिखती है फिर तोमान गैंग की मेकिंग की, कि कैसे तोमान गैंग बना है एंड ऑल। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है जब ताकेमिशी काजुतोरा के साथ वेलहला पे 16 में हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है तोमान गैंग की। स्टार्टिंग वही से होती है, माइकी का ओल्डर ब्रदर कैसे मरता है काजुतोरा, और क्या ही बताऊं कितना बुरा। उसका नाम था सिनीचिरो, काजुतोरा और बाजी के कारण कैसे उसकी मौत होती है। कैसे यार बाजी तो माइकी के बर्थडे पे उसको बाइक गिफ्ट करने वाला होता है, मगर वो गलती से उसके बड़े भाई के गैरेज में जाते हैं, जहाँ पे वो बाइक
उसका बड़ा भाई माइकी को गिफ्ट करने वाला था, मगर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो गलती से काजुतोरा उसको सिर पे मार देता है और सिनिचिरो उधर ही मर जाता है। तो और काजुतोरा प्लेज करता है कि वो माइकी को मार देगा, मगर बाजी ये नहीं चाहता है। तो अक्टूबर 31 को वेलेला वर्सेस तोमान गैंग होने वाला है। और यहीं पे एपिसोड 17 में वाइस कैप्टन फर्स्ट डिवीजन का टीम अप करता है ताकीमिशी के साथ, जिसका नाम होता है शिफुयू। और उस कैरेक्टर का भी इंट्रो दिखता है, बेचारा पहले बाजी से कितना बुरा पिटा था। तो फिर शिफुयू बताता है कि बाजी डबल रोल खेल रहा है, वो तोमान को ब्रेक नहीं करना चाहता, वो तो माइकी का साथ ही दे रहा है। किसुकी का फॉल्ट है, अब वो जो ड्रैगन स्टैब हुआ वो सबके पीछे किसुकी है, वो शिफुयू भी जानता है और बाजी भी जानता है। तो वो चाहता है कि बाजी भी वही चाहता है कि किसुकी को हटाया जाए। यूजी हानमा किसुकी का तलवार है जो कि वेलेला में है। किसुकी ही हेड है क्या वेलेला का क्वेश्चन मार्क हो जाता है भाई। ड्रेकन बोलता है कि अक्टूबर 31 को तोमान वेलेला जब फ्यूचर में जब वो होता है ताकेमिशी आता है तो वो बोलता है कि अक्टूबर 31 ड्रेकन से पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन। तो 31 को तोमान डिसबैंड हो गया था, वेलेला ने तोमान पे जीत पाई थी और वो एक ही मैच था जो तोमान हारी थी जस्ट बिकॉज माइकी किल्ड काजुतोरा। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है भाई। माइकी इसमें पता चलता है कि तोमान कैसे डिसबैंड हुई थी और तोमान की वो पहली हार थी जो माइकी की वजह से हुई थी। बहुत ही सस्पेंस वाला थ्रिलिंग एपिसोड था। तो अब बात करते हैं एपिसोड 18 में। हमें मालूम चलता है कि किसुकी जब फ्यूचर में वो जब काजुतोरा मरता है तो किसुकी किसी और को माइकी का खून सर पे ले देता है कि तुम बोलना कि मैं तुमने खून किया है। और तोमान और माइकी तब डार्कनेस में चले जाते हैं क्योंकि बाजी भी मर जाता है। माइकी बिकेम लीडर और किसुकी बन जाता है सेकंड लीडर। और क्योंकि बाजी भी मर जाते हैं उसके आंखों के सामने, प्रोटेक्टिंग बाजी और किसुकी काजुतोरा और बाजी को बचाना ही अब नया मिशन था। फाइट तो होके रहेगी, ये पक्की बात है, ये मालूम चलती है। बट स्टोरी में ट्विस्ट, माइकी बाजी से लड़ाई नहीं करेगा और मगर वो वेलेला को डाउन करेगा, मतलब वेलेला को हराएगा जरूर। और किसी की बड़ी बुरी वाली जलती है इस एपिसोड में आखिर में। तो अब बात करते हैं एपिसोड को मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसमें हमें बहुत ही ओपी फाइट होती है वेलेला और तोमान के बीच में, और माइकी एंड काजुतोरा वर्सेस हैनमा और ड्रेकन। आज तो ताकेमिशी भी गजब मार रहा था भाई, क्या ही मूव्स मारे भाई बंदे ने। जो भाई ये देखो, ताकेमिशी फाइट कर रहा, शिफुयू कवर कर रहा, ताकेमिशी ने सबको मोटिवेट किया। और उधर आता है किसका भाई किसी की जान वाला डायलॉग, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। और ड्रेकन वर्सेस हैनमा होता है जिसमें ड्रेकन एक ही झटके में हैनमा का हाथ का गांठ तोड़ देता है। माइकी के साथ हुआ धोखा, काजुतोरा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। माइकी को आया गुस्सा तो वो झटके में, एक ही झटके में काजुतोरा को लात से गिरा देता है। 20 माइकी मरने ही वाला था क्योंकि बस एक वेलेला लीडर बाकी था और वो सबको लेके जाता है कि चल माइकी को खत्म करते। तभी किसुकी की एंट्री होती है और वो बचा लेता है माइकी को। तभी बाजी भी आता है, वो किसुकी को सिर पे मारता है। 10 रुपए की पेप्सी, बाजी भाई सेक्सी। बाजी को लगता है चाकू स्टैब हो जाता है बट ताकेमिशी उसको बचा लेता है, बाजी नहीं मरता। अब बस किसुकी ही बाकी था। 50 मेंबर फर्स्ट डिवीजन वर्सेस बाजी भाई 1v50 करता है भाई, क्या ही तोड़ फाइट सीन था भाई। बाजी सबको हरा देता है बट अब बारी थी किसुकी की, बट बाजी तभी जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसको बहुत ही तेज इंजरी लगी थी चाकू वाली। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो। बाजी बेहोश हो जाता है क्योंकि काजुतोरा ने उसको चाकू घोंप दिया था। किसुकी माकी को प्रवोक करता है, गुस्सा दिलाता है कि भाई अब बहुत ही बुरा होने वाला था, ऐसी वाली फील आ जाती है। वेलेला भाग जाते हैं, हानमा एक ही झटके में गिर जाता है। और क्या ही बताऊँ, माइकी वर्सेस काजुतोरा होता है। अगर प्लॉट ट्विस्ट, बाजी अलाइव था, वो फिर से और जब वो जिंदा होता है ना कि किसुकी की वापस से जलती है, काजुतोरा भी जिंदा होता है, बाजी खुद को ही चाकू मार देता है। वो बोलता है मैं किसी की मौत का और कोई मेरे मौत से मतलब किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि फिर हमें बैक स्टोरी भी दिखती है बाजी की। एंड बाजी खुद को ही मार देता है, बहुत ही इमोशनल बातें करता है। माइकी को वो माइकी और तोमान को ताकेमिशी के हाथों में सौंप देता है, बोलता है कि तुम सुनिजीरो जैसे हो। बाजी मर जाता है, ताकेमिशी फिर माइकी और काजुतोरा के बीच में लड़ाई रोकता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम बात करते हैं एपिसोड 22। बाजी और माइकी की तोमान की बैक स्टोरी दिखती है, उस चाम की बैक स्टोरी दिखती है जो चाम हमें ताकेमिशी से मिला था।
115 मेंबर तोक्यो मांजी गैंग के 300 वेलहला को फाइट किया। काजुतोरा ने बाजी की मौत का जिम्मेवारी ले लिया और वो बाजी जेल में चला गया। तोमान जीत गया और यही हुआ था ब्लडी हैलोवीन, इस लड़ाई का नाम हुआ। शिफू और बाजी की बैक स्टोरी भी दिखती है जो कि बहुत इमोशनल थी। शिफू कितना बैडैश था और बाजी कैसे उसको बचाता है एक लोकल गुंडों से, और फिर माइकी काजुतोरा को माफ कर देता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। बात करते हैं एपिसोड 23 में। हमें ड्रैकन का घर, ड्रैकन का रूम देखने मिलता है। एमा निकली बेवफा क्वेश्चन मार्क माइकी के प्यार में। डिटेक्टिव हिनाता ओपी, तभी ड्रैकन आता है, सस्पेंस हो जाता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एमा और माइकी भाई बहन है, यस अ सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। ड्रैकन उसको टेडी देता है किसी एमा को, क्योंकि एमा का बर्थडे होता है। और मित्सुआ लीडर होता है स्विंग क्लब का। स्विंग मतलब वो जो होता है ना टेलर क्लब होता है, वैसा ही होता है, प्रेसिडेंट होता है। और मित्सुआ की बहुत ही इज्जत थी, तो वो मित्सुआ अब ताकेमिशी का जैकेट बनाता है। ताकेमिशी एंट्री मारता है, वो जैकेट में सब लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हानमा, शिफुयो और माइकी टुगेदर होते हैं, मतलब हानमा, शिफुयो और माइकी मतलब वैलेला और तोमान अभी कोलैब कर लेते हैं और बहुत ही ओपी एंडिंग होती है। अब बात करते हैं एपिसोड 24 में। हमें दिखता है वैलेला और तोमान बिकम एलाइज, 450 टोटल मेंबर्स हो जाते हैं। किसुकी ने उसको वापस साथ में ले आया और जो कि मेन एनिमी होता है ताकेमिशी लीडर बन जाता है फर्स्ट डिवीजन का, बाजी को हॉनर करने के लिए। हमारा क्राई बेबी हीरो ताकेमिशी फ्यूचर में आता है तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है, एक बहुत बढ़िया गाड़ी, बंगला और उसकी खुद की क्रू विद इतने सारे बॉडी गार्ड्स। ताकेमिशी बिकम्स टोक्यो मांजीज टॉप इंटेल और पा 5th डिवीजन, मित्सुआ 4th डिवीजन के लीडर पा और सब लोग एक मीटिंग में आते हैं जहाँ पे शिफ्यूयू भी था। फिर उधर हानमा आता है, किसुकी आता है। फिर किसुकी उनको अकेले में बात करने ले जाता है। किसी को अपनी सारी गलती मानता है और बोलते हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ, मगर वो झूठ बोलता है और उसने अपना सच्चा रंग दिखा दिया, चिपकली के जैसा रंग दिखा दिया। उसने ताकेमिशी और शिफ्यूयू के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, फिर उनको कैप्चर कर लिया। शिफ्यूयू को गोली मार दी वो, क्योंकि शिफ्यूयू बाजी का डेथ को एवेंज कर रहा था पहले भी, और अपना ताकेमिशी के पैर में गोली मारी। और हमें एंडिंग में दिखता है कि कैसे उसको गोली मार रहे होते हैं। क्या क्या किसुकी ताकेमिशी को गोली मारेगा और क्या सीरीज ऐसे सैड एंडिंग में खत्म होगी, यही दिखती है। और बहुत ही सैड इमोशनल एंडिंग थी और यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी बिल्डअप हुई है और बहुत ही मतलब इसका एंड थोड़ा बहुत ही बैड हो जाता है। मतलब मेरे को एंड भाई इतना भाई सस्पेंस में, भाई क्या होगा, ताकेमिशी मरेगा कि नहीं भाई, एकदम वो होता है ना कि भाई गूजबम्स आ जाते हैं जैसे ताकेमिशी को पैर में गोली मारता है। और क्या ताकेमिशी टाइम ट्रैवल करके जा पाएगा एंड ऑल, क्योंकि नारुतो का नंबर खो जाता है भाई। बहुत ही बुरा होता है भाई हाल ताकेमिशी का। क्या ताकेमिशी बचेगा या फिर नहीं। पॉजिटिव में मेरे को बात करना है कि भाई इसके फाइट सीन्स, वैलेला वर्सेस तोमान गैंग ओपी भाई। भाई मैं पर्सनल फेवरेट चीज़ वैलेला है, क्योंकि मैंने ये सीरीज देखने के लिए इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे को वैलेला की जैकेट बहुत बढ़िया लगी थी, कसम से बता रहा हूँ। अमेजोन पे देखी थी मैंने और मेरे को बहुत तोड़ लगी थी वैलेला की जैकेट। मैंने देखा भाई वैलेला जैकेट भाई तोड़ है। फिर मैंने सर्च किया टोक्यो रिवेंजर्स करके सीरीज किया, फिर मैंने टोक्यो रिवेंजर्स सीरीज स्टार्ट की। फाइटिंग सीन्स बहुत ही तगड़ी है, स्टोरी बहुत बढ़िया बिल्ड होती है। विलन एक बहुत ही बिग बैड विलन किसुकी बिल्डअप हो जाता है। क्या किसुकी हार पाएगा या फिर किसी को कोई हरा पाएगा, यही मालूम चलता है। बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। मैं इसकी मेरे को इसकी एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार। अगर आप तुम लोग चाहते ना तो ये लोग ना सीजन 1 में ही एंड कर देते हैं, ये लोग चाहते तो। इतनी बढ़िया स्टोरी हो रही थी भाई, इतना अच्छा एंड हो सकता था ये। हिनाता जिंदा रहती और नारुतो भी रहता, सब लोग साथ में, फिर हिनाता और ताकेमिशी की शादी एंड ऑल। सीजन 2 तो स्ट्रेच कर दिया, बट देखते हैं क्या होता है क्योंकि बैक स्टोरी हमें मालूम भी नहीं चली है। मेरे को लग रहा है सीजन 2 में यही सब होगा कि कैसे ताकेमिशी फिर से पास्ट में जाएगा, फिर से अब वो तोमान में किसी को रोकेगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई यार किसी की मौत बहुत जल्दी हो भाई, बहुत बुरी तरीके से मारो साले को। तो यही सब नेगेटिव मेरे को लगी कि यार एंडिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी भाई। इतनी भी बेकार एंडिंग नहीं पसंद मेरे को भाई, इतना सस्पेंस में डाल दिया। इन्फिनिटी वॉर वाली कहानी याद आ गई कि अब आखिर में हमारा हीरो हार ही जाता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो मेरा कंक्लूजन है ये सीरीज सबको देखनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइट सीन्स ओपी है, स्टोरी बहुत ही ओपी है और ये सीरीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। डीमन स्लेयर लुकिज्म के बाद बहुत ही एंगेजिंग सीरीज लगी और ये मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप लोग भी देखना, सीजन 2 भी आ गया है। जापानीज, जिसको जापानीज में देखना पसंद है तो वो लोग जापानीज में भी देख सकते हो विद सबटाइटल्स। मैं भी ट्राई करूंगा क्योंकि एपिसोड 1 मैंने देख लिया, इंग्लिश डब में थी, मगर और एपिसोड अभी डब नहीं हुए। तो मेरी तरफ से भाई ये सीरीज एकदम रिकमेंड है भाई, बहुत तगड़ी सीरीज है।
तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस, बाय. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay, I had cocaine in the school, winner one hell of a kid, I am, smoking gas, jogging mid, I'm lit, what you doing, I done did, I swear, slick talker since a jit, finesse, I know that this what they want, facts, run up some money.